Good morning to all my dear friends. Today we are going to start our foreign exchange rate. ये एक नया लेसन आप लिख सकते हैं, लेसन नंबर 6 के नाम से, या एक नया टॉपिक के नाम से लिख सकते हैं। दरअसल सीबीएसई बोर्ड में बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट एक साथ ही आता है, 6 मार्क्स में दोनों आता है। तो अगर आप चाहें दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सबसे पहली बात होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि डॉलर का रुपया कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, या फिर मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, या डॉलर जो है मजबूत हो गया किसी और करेंसी के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों और कैसे हैं, ये वर्क कैसे करती हैं, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि मैं लिख दे रहा हूँ, it is a rate at which one currency of a country, मतलब किसी एक देश की करेंसी को हम कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। बस इतना सा ही है, क्योंकि अगर किसी एक करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं किसी और करेंसी के मुकाबले, तो जो रेट होगा, जो भी रेट उसका होगा, उसी रेट को हम लोग क्या कहेंगे, उसी रेट को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सिंपल और आसान शब्दों में यही होता है। जैसे एक लाइन की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन ये हो गई आपकी कि एक करेंसी का प्राइस किसी और करेंसी के टर्म्स में कितना होगा। जैसे कि हमने कहा कि $1 इज़ इक्वल टू ₹75। तो ये हमारा क्या हो गया कि $1 का प्राइस कितना है, तो 75 रुपये है हमारे देश में। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट की मीनिंग हो गई। अब हम जब मीनिंग समझ लिए तो हम कुछ टाइप्स इसके जो हैं नॉर्मल वो समझ लेते हैं, जो कि जनरली आपको बुक्स में मिलेगा, लेकिन सब उलझा उलझा सा मिलेगा। मैं एक जनरल टाइप आपको बता देता हूँ कि कुछ टाइप्स होते हैं इसके। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, कितने टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट बहुत आसान है। स्पॉट रेट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्शन, जो भी रेट, स्पॉट का मतलब होता है कि करंट, इसको हम लोग बोलते हैं करंट रेट, या फिर आज का जो रेट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट या करंट रेट का मतलब होगा जो आज रेट चल रहा हो। जैसे कि मैं कह दूं कि आज जो है जो भी डेट हो या जो भी दिन हो, तो आज के दिन हमारा जो है $1 इज़ इक्वल टू ₹76.67 चल रहा हो सपोज। तो इसका मतलब कि ये आज का रेट है और कल ये रेट कुछ और होगा। तो कल का स्पॉट रेट क्या हो जाएगा, जो कल के दिन पे रहेगा, यानी ये चेंज हो जाएगा। बस हमको यही ध्यान में रखना है कि स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, द रेट विच इज़ प्रिवेलिंग फॉर टुडे, यानी आज और अभी का जो रेट होगा वो स्पॉट रेट होगा। कभी कभार क्या होता है, स्पॉट रेट बहुत तेज़ी से चेंज होता है, यानी दिन भर में करेंसीज अप डाउन करती रहती हैं उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो इस वजह से स्पॉट रेट फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है। तो जब आप देख रहे हो तो आपके लिए स्पॉट रेट वही होगा। ठीक, अभी दूसरा जो है आपका सेकेंड, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर रेट। फ्यूचर रेट में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फ्यूचर रेट का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं या किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम जब सामान खरीदते हैं तो सामान का दाम और सामान लेते दोनों एक ही टाइम है। यानी फर्स्ट वी हैव टू पे द प्राइस, देन वी कलेक्ट द मटेरियल। मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, उसके बाद आप पैसा दीजिए, सामान लीजिए, घर जाइए। तो फ्यूचर रेट भी कुछ ऐसा ही होता है, बट ये काम फ्यूचर में किया जाता है। यानी कि जो प्राइस होगा वो, और जो ट्रांजेक्शन्स होगा, जो ट्रांजेक्शन हमने करनी है या फिर जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्राइस पे, तो वो दोनों हमारा कब डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा फ्यूचर पीरियड में, यानी फ्यूचर के टाइम पे डिसाइड होगा आफ्टर सम टाइम। जैसे हमने बात कर लिया, हमने अमेरिका ने इंडिया वर्सेस अमेरिका ने जो है मिल के बात कर लिया आपस में कि हम जो है आपको कुछ सामान हम फ्यूचर में बेचना चाहते हैं, मतलब आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर, कि हम आपसे ये सामान खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो वी विल डिसाइड द प्राइस अर्लियर,
तो अगर आप अर्लियर डिसाइड करते हैं तो अलग चीज़ हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, तो जो उस दिन का प्राइस होगा उसके बेसिस पे, यानी बस आज आपके केवल बात हुई कि भाई हम लोग जो है ट्रांजेक्शन्स करेंगे, हम जो है आपसे ये सामान खरीदेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, और किस पे, तो फ्यूचर रेट पे। फ्यूचर रेट मतलब जो उस दिन का रेट हो, जिस दिन करना होगा उस दिन जो रेट होगा वो, बस आज केवल डील फिक्स होगी। ठीक, ना ट्रांजेक्शन का डिलीवरी होगा, ना ट्रांजेक्शन्स होंगे, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिलीवरी होगी, और ना ही कोई एक्टिविटी टेक्स प्लेस होगी। तो ये आपका फ्यूचर रेट है। तीसरा आपका है आप फॉरवर्ड रेट। ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लोग क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि है नहीं कन्फ्यूजन। दोनों में बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे प्राइस और ट्रांजेक्शन, दो बातें हमने ऊपर पढ़ी, दो बातें यहाँ भी हैं। बशर्ते है क्या कि ऊपर वाले में प्राइस और ट्रांजेक्शन जो था हमारा, दोनों फ्यूचर में डिसाइड होता था। यानी जब फ्यूचर में हम करेंगे तो जो प्राइस उस दिन का रहेगा उसके बेसिस पे हम अपना एक्सचेंज कर लेंगे। बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड रेट द प्राइस इज डिटरमाइंड इन एडवांस, यानी प्राइस हम पहले से डिसाइड कर लेंगे, और ट्रांजेक्शन जो होगा ये हमारा फ्यूचर डेट पे जब होना होगा तो होगा, ये भी हम डिसाइड कर लेंगे पहले ही। जो भी फ्यूचर डेट होगा वो हम इसी दिन डिसाइड कर लेंगे, जिस दिन प्राइस फिक्स करेंगे उसी दिन डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इतने पे हमको करना है, और इतना कमोडिटी या जो भी चीज़ हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो सारा कुछ हम डिसाइड पहले कर लेंगे, बशर्ते प्राइस हम उस दिन देंगे और सामान उस दिन जो भी एक्सचेंज होगा वो हमारा सामान हो जाएगा। तो फ्यूचर रेट और फॉरवर्ड रेट में बस इतना ही अंतर है कि फॉरवर्ड रेट में प्राइस जो है एडवांस में फिक्स हो जाता है, डेट टाइम ट्रांजेक्शन सब कुछ फिक्स हो जाता है बस सॉरी, ये होता फ्यूचर डेट में है। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर रेट में वहाँ पे प्राइस भी फिक्स नहीं होती है। प्राइस कब फिक्स होगी, तो वो फ्यूचर पीरियड ऑफ जब टाइम रहेगा तो उसी में फिक्स होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने थर्ड के बाद फोर्थ पे। तो चौथा जो हमारा रेट होता है वो होता है फिक्स्ड रेट। अब ये नाम से ही क्लियर है, फिक्स होना, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कि खुद से ना किए जाएं, अपने से कोई चेंजेस में आने वाले नहीं है। तो फिक्स रेट क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट या फिर कोई मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब जिसको पावर दिया गया हो कि वो ऐसा कर सके, ऐसा लीगली लिखा हो, तो अगर वो फिक्स करती है, फिक्सेस, गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्सेस द रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल तरीका है कि हमारे पास जो मॉनेटरी अथॉरिटी, हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है वो आरबीआई को बोला गया है। तो या फिर आरबीआई कर दे या सरकार खुद कर दे। सरकार ने तय कर दिया कि भाई $1 के बराबर 70 रुपये में हम ट्रांजेक्शन करेंगे, और अमेरिका जो है इस पर एग्री भी कर गया कि नहीं ठीक है, आई एम ऑल्सो एग्रीइंग इन दिस स्टेटमेंट दैट वी विल एक्सचेंज फर्दर एट ₹70। तो दोनों अगर देश सहमति में है, दोनों एक्सचेंज का लिए अपना तैयार हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप कर सकते हैं प्रॉपरली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स रेट में बस यही होता है, जो गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी कंट्री की जो रेट फिक्स कर देते हैं आपस में ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसको हम लोग फिक्स रेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फ्लैक्सिबल रेट। अब फ्लैक्सिबल रेट क्या होता है, फ्लैक्सिबल रेट थोड़ा सा अलग है, जो कि बेस्ड होता है, बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। यानी कि जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो हमारा फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सिबल। अब फ्लैक्सिबल में क्या है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे फिक्स होने के नाते यहाँ पे समस्या ये होता है कि हमेशा जो है बढ़ता या घटता रहेगा। इनफैक्ट सेकंड्स में बढ़ता घटता रहता है। जो रेट जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था स्पॉट रेट में कि अभी 76.67 चल रहा था जो ऊपर वाला यहाँ पे, तो ये आप अभी देखिए 76.67 था, पता चला कि आप 1 मिनट बाद देखें तो ये कुछ और होगा, 77 हो गया होगा या 75 हो गया होगा, या 6.67 से बढ़ रहा होगा, या 0.67 जो है कम हो रहा होगा। यानी हमेशा बदलता रहता है। तो वो इसीलिए बदलता है बिकॉज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसीज। डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट अपने आप भागेगा ऊपर केवल, और सप्लाई ज़्यादा होने लगी तो रेट अपने आप डिक्रीज़ होने लगेगा। फिर दोनों अगर साथ में होंगे कम होंगे। तो हमारा पूरा इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना ही है कि फ़िक्स रेट में किस तरीके से फ़िक्स रेट बनाया जाता है। भाई अगर हम फिक्स करना चाहें, हमने बोल दिया कि हम 70 रुपये फ़िक्स करेंगे, तो अगला कंट्री एक्सेप्ट क्यों करेगा, उसको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि उसको भाई ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा क्या चीज़ें रखी जाती हैं जिस पे फिक्स किया जाता है, तो वो हमको हमारा टॉपिक वो रहेगा। और फ्लैक्सिबल वाला जो है, फ्लैक्सिबल किस तरीके से तय किया जाता है वो रहेगा।
फ़िलहाल आज हम देखेंगे अपने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं हमारे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे सबसे कॉमन टर्म जो यूज़ होता है वो होता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में दिखाता है करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया। तो डीवैल्यूएशन होता क्या है वो समझिए। पहली बात तो ये दोनों जो है करता कौन है, तो ये गवर्नमेंट या जो मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमने ऊपर बात किया मॉनेटरी अथॉरिटी जो होती है वो, यहाँ भी यही हो जाएगा सेम, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, जो हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी होगा वो करेगी। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि ये दोनों जो है जब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे दैट मीन्स कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट है, फिक्स रेट का पार्ट है, और ये भी क्या है, फिक्स रेट का पार्ट है। तीसरा, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट खुद से, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी कंट्री की ऑफिशियली लोअर्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। यानी हमारे करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू जिस पे लोग हमको देखते हैं, जो बाहर के लोग हमसे जिस करेंसी पे हमको देखते हैं, वो अगर उसको गवर्नमेंट हमारी या जो हमारे मॉनेटरी अथॉरिटी उसको कम कर देती है तो हमारा डीवैल्यूएशन होता है। और रीवैल्यूएशन सिंपल है, बस यहाँ लोअर्स के जगह क्या करेगी, तो रेजेस कर देगी, यानी बढ़ा देगी। ये बस बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। ये ऑफिशियली रेजेस द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, डीवैल्यूएशन मतलब कम होना और रीवैल्यूएशन मतलब बढ़ना। लेकिन कम और बढ़ाता कौन है, तो गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, और ये किसके अंडर में आता है, तो फिक्स रेट के एक्सचेंज में, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज के अंडर में आता है। यानी इसके अलावा गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी के अलावा किसी थर्ड पर्सन को ये चीज़ नहीं बोला गया, नहीं कर सकता है वो, कि आप डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है कि ये टोटली जो होता है ये बेस्ड होता है किस पे, तो पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल के अंदर पढ़ा जाता है, ये फ्लेक्सिबल रेट होता है, दोनों में फ्लेक्सिबल के अंडर पढ़ा जाता है। और फ्लेक्सिबल के अंडर पढ़ने की वजह से ये किस पे होगा, तो डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होगा। यहाँ भी हो जाएगा ये डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड, ठीक। तो दो चीज़ें हो गई, पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल के अंदर में, और दूसरी बात जो है डिमांड और सप्लाई बेस्ड होता है। तीसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हमारा ये होता है कि डेप्रिसिएशन जब भी होता है तो वैल्यू जो होती है हमारी वो बढ़ती है। यानी हम इसमें लिख देंगे कि राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में हमारी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाती है जब, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी राइज मैंने लिख दिया, यहाँ पे फॉल होगा, ये एप्रिसिएशन का है दरअसल, यहाँ पे फॉल हो जाएगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करके। उसके बाद फिर एप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, सॉरी तो एप्रिसिएशन में हो जाएगा राइज, यानी हो जाएगा राइज इन द वैल्यू, यही सेम हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम, राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर
बढ़ती घटती है तो वो हमारा ये हो जाता है। अब ये बढ़ता घटता किसकी वजह से, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो डिमांड एंड सप्लाई कभी अपने आप में फिक्स रहता नहीं, हमेशा बढ़ता घटता रहता है। इस वजह से अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन हमेशा लगभग आते जाते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि $1 इज़ इक्वल टू ₹70। ये हमारा पार सिस्टम है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट सिस्टम पे है, अगर ऐसा हम सपोज करते हैं, ठीक। अब अगर यही $1 हमको मिलने लगा ₹75 का, यानी यहाँ से ये आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, क्या मतलब कि वेदर इट इज़ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, तो इस पे आपको बताना है। तो जब भी डॉलर हमको पहले अगर किसी सामान का ₹70 देना पड़ रहा था, सामान हम एक से एज्यूम कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का हमको ₹70 पे करना पड़ता था $1 का, उसी डॉलर जब हमको 75 पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि वी आर पेइंग मोर फॉर द सेम थिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे करेंसी का क्या हो गया है, तो डेप्रिशिएशन हो गया है। क्या हो गया है, डेप्रिशिएशन। अब अगर यही कॉन्सेप्ट उल्टा लिख दूं मैं कि $1 इज़ इक्वल टू ₹65, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये पार पोजीशन है हमारा, पार से नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया डेप्रिसिएशन। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि ये एप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेम डॉलर के लिए हमको कम देना पड़ रहा है, और इसका मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन मार्केट में बढ़ गई है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। अब ये तो हो गया, ये जो हमने देखा, ये जो हमने इधर का देखा, ये पार्ट, ये हमारा इंडियन करेंसी के बेसिस पे, यानी रुपीज़ के बेसिस पे, ठीक। अब जो इधर का पार्ट हम देख लेते हैं, मतलब डॉलर के बेसिस वाला भी पार्ट देख लेते हैं कि डॉलर के लिए क्या होगा। तो डॉलर के लिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जब डॉलर यहाँ से यहाँ गया, यानी $1 का पहले ₹70 उन लोगों को मिल रहा था, अब उसी डॉलर का उनको 75 मिलने लगा, तो डैट मीन्स कि डॉलर का अप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर ₹70 का डॉलर उनको मिल रहा है अभी, और उसका उनको 65 मिलने लगा, दैट मीन्स कि ये उनके लिए, किसके लिए, डॉलर के लिए डेप्रिशिएशन है, या डॉलर के लिए एप्रिशिएशन है। और इंडियन करेंसी के लिए तो हम लोग उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट चलता है ना भाई, हमारा एप्रिसिएशन उनके लिए डेप्रिसिएशन होगा और उनका एप्रिसिएशन हमारे लिए डेप्रिसिएशन होगा, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा इसी पे है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे कि फ़िक्स रेट और फ्लेक्सिबल रेट और कैसे रेट को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।